नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जतन चंद्रिका न्यूज में। मैं मौली राठौर। अब समाचार विस्तार से। राजनांदगांव जिला मेडिकल कॉलेज में एक बालिका की इलाज के दौरान हुई मौत। बालिका की मौत के बाद परिजनों ने जिला मेडिकल के ड्यूटी में तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर गलत इलाज और लापरवाही से मौत होने का लगाया आरोप। वहीं परिजनों ने मौत को लेकर ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों और स्टाफ नर्स के ऊपर लापरवाही पूर्व इलाज और दवाई देने का लगाया संगीन आरोप। इस पूरे मामले में जिला मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने कहा कि मरीज को ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस की बीमारी थी और इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मोहल्ला मानपुर जिले की आदिवासी बालिका की मौत होने की घटना का मामला सामने आया है। खड़गांव थाना अंतर्गत ग्राम ढोटरी की 17 वर्षीय बालिका महिमा नेताम का इलाज मेडिकल कॉलेज में विगत 19 दिनों से जारी था। बालिका की इलाज के दौरान मौत आईसीयू के बेड क्रमांक 7 में होना बताया जा रहा है। महिमा के पिता बीरबल सिंह नेताम ने कहा कि बालिका का इलाज जारी था, जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत होने का सीधा आरोप मेडिकल कॉलेज के इलाज कर रहे डॉक्टरों पर लगाया है। पीड़ा व्यक्त करते हुए महिमा के पिता बीरबल ने यह भी कहा कि बच्ची के पेट और कमर और सिर में दर्द और तेज बुखार था। लगभग सभी परीक्षण कराने के पश्चात डॉक्टरों ने कोई भी परीक्षण में बीमारी का होना नहीं बताया। अगर डॉक्टर बेहतर इलाज करते तो बेटी महिमा की जान बच जाने की उम्मीद थी। पिता बीरबल ने यह भी कहा कि अस्पताल में लापरवाही का आलम है और यह घटना किसी और के साथ न हो, जिसके लिए इस मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। कहा कि जिला मेडिकल अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं होने पर उन्होंने डॉक्टरों से उनकी बच्ची को छुट्टी देने और वापस मानपुर रेफर करने की सही बात गुहार लगाई, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं सुनी। कहा कि बेहतर इलाज के लिए 19 सितंबर को कलेक्टर को आवेदन भी दिया था, लेकिन आज बेटी की मौत हो गई। है जो व्यवहार किए यहाँ की अन्य किसी बच्चे के साथ या बुजुर्ग सियाने माँ बाप भाई बहन जवान के साथ किसी के साथ इस प्रकार के गलत तरीके से गलत ढंग से इलाज और गलत तरीके से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो मरीजों को देते हैं या मरीज के साथ रहने वाले को जो भोजन देते हैं बहुत गंदा है, खाने लायक नहीं। लापरवाही लगा रहे हैं इलाज में। किस तरह का इलाज हो रहा था, क्योंकि गलत इलाज करने का भी आपने बात की। जी लापरवाही इसलिए मेरे बच्ची को दर्द और बुखार है, दर्द बुखार का ट्रीटमेंट करना चाहिए, दर्द बुखार का दवाई देना चाहिए। मेरी बच्ची को तो टीबी बीमारी का दवाई दे रहे थे। और एक गलती और देखने को मिला सर, मेरे बच्ची के लिए जो कोई दवाई नहीं लिखा गया, कोई पर्ची नहीं बनाया गया, मेरे को पर्ची पकड़ा दिया। चौथे माले ऊपर से जाओ आप अपने बच्ची के लिए दवाई लेके आओ। मैं गया नीचे मेडिकल दवाई लेके आया, फिर डॉक्टर नर्स सिस्टर को दिखाया, ये दवाई जो आपने मंगाया था वही दवाई है? हाँ बोला वही दवाई है। तो इसको क्या करूँ मैं? मेडिकल वाले से पूछा था भैया ये कौन सा दवाई है? तो मेडिकल वाले छोटा बच्चा था 18-20 साल का, वो बोला सेकने वाला दवाई है। मैं समझा मेरे बच्ची को दर्द है तो वहाँ कुछ सामान रखे सेकेंगे। फिर नर्स को बताए आपने मंगाया था वही तो है? हाँ वही दवाई है। क्या करूँ मैडम इसको दवाई को? सुबह शाम एक गोली खवाना बोले, तो मैं खवाने ही वाला था। उतना समय का लंबा सा डॉक्टर आया और डॉक्टर साहब को दिखाया था। डॉक्टर साहब नर्स सिस्टर बोल रहे हैं ये टेबलेट खिलाने के लिए महिमा नेताम को 7 नंबर वाले को। तो डॉक्टर साहब ने बोला नर्स इधर आओ, सिस्टर इधर आओ, ये दवाई किसने लिखा है? तो सर मैंने लिखा है। तो ये किसके लिए लिखे हो? नहीं सर मैं बेड नंबर 5 के मरीज के लिए लिखा हूँ, जो बुढ़ी है 60-65 वर्ष की, उसके लिए लिखा हूँ बोले। तो उसने माफ़ी मांग लिया दवाई लिखने वाले सिस्टर ने। मेरे को तो थका दिया, दौड़ा दिया दवाई मंगा के। मैं 40 रुपये का टेबलेट लाया था। उसके बाद माफ़ी मांगे, बोला भैया गलती से हो गए। तो मैं नर्स सिस्टर और डॉक्टर को बोला आपने टेबलेट खिलाने के लिए गलती की है, कहीं इंजेक्शन और जो ग्लूकोज की बाटल चढ़ा रहे उसमें भी तो मिस्टेक नहीं हो रहा है। मैं ऐसा बोला उनको। एक कार्टून में 1 सैकड़ा इंजेक्शन रखते हैं, वहीं से निकालते हैं महिमा को देते हैं, वहीं से निकालते हैं आपके परिवार के देते हैं, वहीं से निकालते। उनको पता कैसे चलता है कि महिमा का है, माधुरी का है, ये राजू का है, ये संजना का है करके? अभी कहाँ डॉक्टर साहब एक पेरेंट्स आरोप लगा रहा है कि इलाज ठीक से नहीं हुआ महिमा, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ, इस नाम के मरीज हमारे पास भर्ती थे करीब 10-12 दिन पहले, और हमने मतलब उसके बीमारी के संबंध में सभी प्रकार की जांचें की। हमने उसके मलेरिया के लिए भी देखा, दूसरे वायरल इन्फेक्शन के लिए भी देखा। अंत में उसके जो जांच में कुछ टीबी के लक्षण हैं, और उस दौरान उसकी टीबी उसके मस्तिष्क में आ गई थी, इसको ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसके लिए हमने दवा भी शुरू की करीब 1 सप्ताह पहले, मैंने स्वयं देखा उसको। बट ये दुर्भाग्य है कि बीमारी की गंभीरता की वजह से हम उसको नहीं बचा। गलत दवाई देने का आरोप एक लगाया जा रहा है, क्योंकि बगल वाले बेड के मरीज के लिए दवाई लाया गया था और उसको दे देते, ऐसा कुछ आरोप है।
मरीज के कहने से? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मैं मतलब नहीं है। नर्स ने माफ़ी मांगी उसी समय कि जी ये ऐसा उसका कहना है उनका। नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गलत दवा से ऐसा मतलब उसको टीबी हुआ ये कह पाना थोड़ा सा ये मतलब साइंटिफिक नहीं। उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस थी जो कि गंभीर बीमारी होती, दवा कम से कम 1 महीने हो तब उसके स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश रहती। टीबी की पेशेंट थी ना? हाँ, टीबी की ही मरीज रही, क्योंकि टीबी फेफड़े में भी होता है, जब ये दिमाग में चला जाता है तो बेहोशी की अवस्था में मरीज हो तो तब काफ़ी दिक्कत का सामना मृत्यु के कारण वही ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और उसके कॉम्प्लिकेशन।